खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब 17 से 28 आयत तक। और यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इतने इंसान सरदार काहिनों और फकीरों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं और वो 30वें दिन जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ उसके पास आई और सजदा करके उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम हो और जो तुम में अव्वल होना चाहे तुम्हारा गुलाम हो। चुनांचे इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। दोस्तों, जो दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता। जो अपने आप को खाली नहीं करता वो अपने आप को दोबारा किसी चीज़ से भर नहीं सकता। यूहन्ना रस्तबागी की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो ये कहता था कि मैं चाहता हूँ कि मैं घटूँ और यीशु मुझ में बढ़े। आज के दौर में अमूमन इंसान अपने आप को छोटा या कमतर बनाना पसंद नहीं करता, लेकिन खुदा का फजल इसी में है कि इंसान खुद को छोटा बनाए, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। लूका के अंजील में यूँ दर्ज है, और देखो बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। बस सच्चे मसीही होते हुए हमारे लिए हलीमी और फरोतनी बहुत अहम अनासर हैं। इसी तरह रहम करना भी हमारे अकीदे का बुनियादी तकाज़ा है। हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम मराहल में रहम के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे पर रहम करना होगा। आइए हम पूरे दिलो जान से रोज़ों के इस मुक़द्दस मौसम में खुदा की तरफ रजू लाएँ और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रोज़े के ज़रिए खुदा का भरपूर फज़ल हासिल करें, ताकि हम दिल की तब्दीली के साथ एक रोशन और उम्मीद से भरपूर समाज की तामीर कर सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।